Hello bachcho, let's read the question. The question is the rear side of a truck is open and a box of 40 kg mass is placed 5 meter from the open end. As shown in figure, the coefficient of friction between the box and the surface below it is 0.15. On a straight road, the truck start from rest. ट्रक ने कहाँ से स्टार्ट किया? रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है. एंड एक्सेलरेट विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Find the distance traveled by the truck by the time box falls from the truck. अगर बॉक्स जो है वो ट्रक से गिर जाए तो हमें वो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है. कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ट्रक को बाय द टाइम बॉक्स फॉल्स फ्रॉम द ट्रक. इग्नोर द साइज ऑफ द बॉक्स. बॉक्स के साइज को हमें क्या करना है? इग्नोर करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे की कॉन्सेप्ट में, एक तो हमें एफवीडी बनाना है उस बॉक्स का कि उस बॉक्स पर कितने फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, तो उन फोर्सेस को लगाना है. और दूसरा हमें निकालनी है डिस्टेंस, जिसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो अब देखिए ये बॉक्स हमें दे रखा है. ठीक है, बॉक्स का वेट हमको दे रखा है 40 ग्राम है. तो ये जो है ट्रक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ट्रक का जो एक्सेलरेशन होगा ए, वो होगा इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी से. अब हमसे कहा जा रहा है रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई वो तो जीरो हो गई इस बॉक्स के लिए भी और इस ट्रक के लिए भी. इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई और ये यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पर, ओपन एंड से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है. ठीक है, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि, अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रक जो है इससे फॉल हो जाएगा. तो अब जब ये फॉल करेगा तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और वो एक्सेलरेशन जो होगा ट्रक के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस बॉक्स का एक्सेलरेशन है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रक. सेम एक्सेलरेशन होगा क्योंकि जो ट्रक के ऊपर ही था बॉक्स, तो जो ट्रक का एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा. लेकिन ये फॉल कर रहा है तो इस डायरेक्शन में ये गिरेगा तो एक्सेलरेशन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा. और एक इस पर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हमारे ऊपर, क्योंकि ये इस तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, और एक मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर स्यूडो फोर्स भी लगेगा. ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्या रहेगा. सबसे पहले तो मैं इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो मैं निकाल दूं. फ्रिक्शन फोर्स हम किस तरह से देखते हैं, एफ जो होता है मेरा वो म्यू एन के बराबर होता है. ठीक है, तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ mg, और ये ट्रक इस पर लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन. तो एन जो होता है मेरा mg के बराबर होता है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg के बराबर हो जाता है. म्यू दिया है 0.15, मास दिया है 40 और जी की वैल्यू है 9.8. तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो मेरे पास आया है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 58.8 न्यूटन. और एक इस पर स्यूडो फोर्स भी लगेगा. उस स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ma के बराबर होता है स्यूडो फोर्स. F इक्वल्स टू ma, तो m है 40 इंटू a है 2, तो ये हो जाएगा 2. a की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन. तो देखिए अब कंडीशन क्या है बॉक्स की. ये मेरे पास बॉक्स है, इस पर एक डायरेक्शन में तो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स और एक डायरेक्शन में लग रहा है स्यूडो फोर्स. ठीक है, ये कंडीशन है. और ये नीचे mg था और ये ऊपर n था. ये हमारी बॉक्स की कंडीशन है अभी. ठीक है, इतने फोर्सेस उस बॉक्स पर लग रहे हैं. ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा मेरे पास कि नेट फोर्स जो होगा उस पर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे. एक्सेलरेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में जो नेट फोर्स होता है डिवाइडेड बाय दैट फोर्स अपॉन m, क्योंकि F इक्वल्स टू क्या होता है? ma होता है. तो नेट फोर्स अपॉन डिवाइड बाय m, तो नेट फोर्स कितना आएगा? F माइनस F. F की वैल्यू है 80 माइनस स्मॉल f की वैल्यू कितनी है? 58.8 अपॉन m कितना है? 40 है. तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन जो आएगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब जब मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया है तो मैं डिस्टेंस इजीली निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, तो जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो देखिए s इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है. इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 है क्योंकि ट्रक ने रेस्ट से स्टार्ट किया था. तो यहाँ से s हमें s निकालना है हमें, और t जो हमें टाइम जो है वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि s की वैल्यू अभी हम क्या रखेंगे? 5 मीटर रखेंगे. तो जो t आ जाएगा मेरा यहाँ से वो मेरे पास आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 4.34 सेकेंड. ठीक है, यहाँ पर मैंने a की वैल्यू कितनी रख दी? 0.53. s की वैल्यू कितनी रख दी है? 5 मीटर. तो यहाँ से t जो आ गया है, टाइम जो आ गया है, इतना ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा? वो लगेगा 4.34. हमें क्या निकालनी है अब? डिस्टेंस निकालनी है, उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ट्रक को.
ठीक है, तो बॉक्स तो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा था, तो एस की जगह हमने कितना लिख दिया, 5 मीटर रख दिया। एक्सेलरेशन हमने इसका निकाल ही दिया था, इसकी जगह 0.5 रख दिया, और टाइम हमने निकाल लिया है। अब 4.34 टाइम में ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ट्रक के लिए लगाएंगे। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो बॉक्स के लिए थी, तो बॉक्स लिख देते हैं जिसका हमें पता था, एस टी इक्वल टू सेम यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन तो सेम है दोनों का, ये 0 हो जाएगा, तो एस टी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2 है, इंटू टाइम हमने निकाल ही लिया है 4.34, इसका स्क्वायर कर देंगे तो एस टी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 18.84 मीटर। ट्रक को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जब बॉक्स जो होगा इससे क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।